अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी नाइट स्किन केयर के। नाइट में मैं आजकल, क्योंकि विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी हद तक मौसम चेंज हो चुका है, तो अभी जो आप लोगों के साथ मैं अपनी 2 प्रोडक्ट्स शेयर करने लगी जो मैं नाइट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं अपनी स्किन केयर करी थी, सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अभी आप लोगों के सामने मैंने स्किन पे कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ फेस वॉश यूज़ करने लगी, वो है फेयर लवली का, आप लोग देख सकते हो। तो मैं सबसे पहले अपने फेस को गीला करूँगी, ठीक है। फेस को गीला करने के बाद चले, ये जो फेस वॉश है ये टीन एजर जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, स्कूल जाने वाली जो बच्चियां होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये रीज़नेबल प्राइस में है, इसकी ये छोटा वाला है, और ये जो छोटी पैकिंग है ना, ये आपको मिल जाएगा 50 ग्राम 200 तक का। और जो बड़ी पैकिंग है वो मुझे नहीं पता। तो बहुत अच्छा सा लेदर बनाता है और बिल्कुल भी स्किन को ग्रीसी नहीं करता। मल्टी विटामिन्स के साथ है। अगर आप ऐसा रीज़नेबल प्राइस में फेस वॉश ढूंढ रही हैं जो कि 300 की रेंज में है, तो ये बेस्ट है। ये इसलिए मैं टीन एज के बच्चियों को रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको पता है फेयर एंड लवली कितना पुराना ब्रांड है और बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है, ठीक है। आप इस ब्रांड पे आसानी से बिलीव कर सकते हो कि इनकी प्रोडक्ट्स में कोई केमिकल नहीं होता। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपना फेस वॉश करूँगी। अच्छा, 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा सा मसाज करने के बाद पहले यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने रिमूव कर देती हूँ और फिर जाके फेस वॉश कराती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने फेस वॉश किया आप लोगों के सामने। आपकी स्किन को ये फेस वॉश इस इंस्टेंट ग्लो देता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। आप लोगों के सामने मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ। अच्छा, फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करूँगी वो है विटामिन सी। ये है ब्यूटेनिक्स का फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करूँगी वो है विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम ज़रूर यूज़ किया करें। तो अभी मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ। आप चाहो तो आप टोनर भी अप्लाई कर सकते हो। टोनर के लिए मैं यूज़ करती हूँ रोज़ वाटर, लेकिन अभी वो मेरा ख़त्म हुआ हुआ है। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट अपने सीरम की तरफ। जस्ट ये 2 ड्रॉप्स इनफ है, ठीक है। ये जो सीरम है ये है ब्यूटेनिक्स का। मेरे पास ब्यूटेनिक्स की काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं और आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी कर रखी हैं। ये कोई रिव्यू नहीं है। यहाँ मुझे ये पिंपल निकला था, गर्मियाँ जाते जाते भी अपना काम कर ही जाती हैं। अच्छा, विटामिन सी को कभी भी फेस पे रब नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने बड़ा ही जेंटली, बड़ा ही स्मूथ अपने फेस पे इसको इस तरह अप्लाई करना है। पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन सी। लाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप सेफ इंग्रेडिएंट के साथ लाइटनिंग ब्राइटनिंग चाहते हैं, अपने कलर को इन्हेंस, विटामिन सी, नियासिनामाइड, ये वो इंग्रेडिएंट है जो बिल्कुल सेफ होते हैं। अगर आप इनको छोड़ भी दो तो आपकी स्किन पे कोई यानी कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ना ही विटामिन सी आपकी स्किन को पतला करता है, ठीक है, कोई भी सीरम हो। अच्छा, ये मैं यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक का गैप दूंगी। इसके बाद मैं अपनी क्रीम अप्लाई करूंगी। अच्छा, अभी आप लोगों के सामने जस्ट मैंने फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद मैंने विटामिन सी सीरम यूज़ किया है, ब्यूटेनिक्स का विटामिन सी सीरम। इसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो 8% है। अब मैं यूज़ करूँगी अपनी क्रीम, और ये क्रीम मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत अच्छी क्रीम है, विटामिन सी ही क्रीम है ये। तो मैं जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों ही विटामिन सी से रिलेटेड यूज़ कर रही हूँ। ये आपकी पिगमेंटेशन के लिए, आपके डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छी है। आप लोगों के सामने जस्ट इस डार्क स्पॉट को इग्नोर कीजिएगा। ये भी मुझे फ्रेश पिंपल निकला था कुछ दिन पहले, तो ये उसका निशान है।
पिंपल चला गया लेकिन उसका निशान रह गया, तो ये भी चला जाएगा। तो पहले आप डॉट डॉट लगा लें और फिर उसके बाद आप इसको अप्लाई करें। ये मेरी नाइट स्किन केयर है और ये यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन आज 15 डेज़ हो गए। वैसे तो ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन दरमियान में जब बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हुआ था ना, तो मैं अपनी स्किन केयर में जब सीरम लगाती थी तो क्रीम नहीं लगाती थी, क्रीम लगाती थी तो सीरम नहीं लगाती थी। मेरी समर स्किन केयर इतनी सिंपल होती थी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली। और अभी जो है ना मौसम चेंज हो गया, तो मैं एक सीरम ले लेती हूँ और एक ब्राइटनिंग क्रीम ले लेती। अच्छा, इस क्रीम का मैं थोड़ा सा इंट्रो आप लोगों को दे देती हूँ कि अगर आप इसको छोड़ भी देते हो ना, मीन्स कि आपकी ये क्रीम ख़त्म हो गई है और अभी आपका बजट नहीं है 5-6 महीने तक कि आप दोबारा इसको बाय कर सको, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि ना ये आपकी स्किन को पतला करती है, ना स्किन को डैमेज करती है। छोड़ने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी किसी किस्म का रिएक्ट नहीं करती। मीन्स जैसे स्किन पे दाने निकल आते हैं, हम जब फार्मूला क्रीम छोड़ देते हैं या लोकल क्रीम्स छोड़ देते हैं ना, तो हमारी स्किन पहले से भी ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। इस क्रीम के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्रीम मैंने यूज़ की है, कभी लगाती थी कभी नहीं लगाती थी, और बाज़ दफ़ा तो मैं एक महीना इसको लगाती नहीं थी। तो अभी ज़रा मौसम चेंज हो गया, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ लाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए। बिल्कुल सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इसके ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या फिर आई बटन पे लगा दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। बहुत अच्छी है, इस सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए। ये देखें, ठीक है। जस्ट मैंने अभी हल्की सी लिपस्टिक लगाई है और कुछ नहीं, थोड़ी तेज़ हो गई है। तो आज की वीडियो ये थी मेरी, टोटली मेरी स्किन केयर। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले प्लीज़। इंस्टाग्राम पे मेरे 1000 फॉलोअर्स पूरे कर दे। तो फिर मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।